हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वही टाइम, अगर मॉर्निंग टाइम में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और इवनिंग टाइम में देख रहे हैं तो आपके लिए गुड इवनिंग। तो मैं आपका लवली और हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि बेटा, पढ़ाई की तो बातें होती हैं, लेकिन आज हम कहेंगे कि जो अपनी सीखने की पावर है, जो अपनी रीड करने की पावर है, उसको 10 टाइम्स फास्टर कैसे करें, मतलब उसको 10 गुना और या उससे ज्यादा भी कैसे बढ़ाएं। इस पर हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर भगवान आपको कोई सुपर पावर दे तो सुपर पावर आप क्या लेना चाहोगे? क्या लेना चाहोगे? आप कहोगे सर मैं तो बहुत सारा पैसा लेना चाहूंगा, और मैं इस एग्जाम में पास होना चाहूंगा कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे दे, मैं जो चाहूं जो सोचूं वो हो जाए। पता नहीं, अलग अलग आपकी क्या होंगी ख्वाहिश। तो हम एक पर्सन की बात करते हैं, और वो पर्सन जैसे कि आपने नाम सुना होगा, बिल गेट्स। कौन? कौन बेटा? बिल गेट्स। तो बिल गेट्स जो हैं, जैसे मैं आपसे कहूं, क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स क्या सुपर पावर चाहते हैं? जो अपने बिल गेट्स हैं, जब उनसे पूछा गया कि अगर गॉड आपको सुपर पावर देना चाहे तो आप क्या सुपर पावर लोगे, तो बहुत सिंपल सा जवाब दिया। और वो जवाब अगर आप सुनोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। क्या? बिल्कुल शॉक्ड। उनका जवाब था, वो चाहते हैं कि उनकी पढ़ने की, रीड करने की पावर 10 गुना हो जाए। ये उनकी चाहत थी कि उनकी सीखने की है, पढ़ने की है, रीडिंग करने की जो पावर जितनी है, वो पावर और 10 गुना हो जाए। क्योंकि वो जानते हैं अगर उनकी पढ़ने की, उनकी रीड करने की, उनकी सीखने की पावर अगर 10 गुना हो गई तो उनकी आगे बढ़ने की जो पावर है वो 100 गुना हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आपको पता है, जब आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से सीखोगे चीजों को, तो ऑब्वियसली बात है आप आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे। आपको, आप देखते हो आपके टेस्ट वगैरह लगते हैं, जब चीजें आपसे आपको अच्छे से आ रही होती हैं तो आपके नंबर भी अच्छे से आ रहे होते हैं। आ रहे होते हैं कि नहीं आ रहे होते हैं? तो एक्चुअली क्या है, उन्होंने बड़ी अच्छी डिमांड रखी। क्या रखी? कि उन्हें पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसकी पावर उनकी 10 गुना होनी चाहिए, उनके सीखने की पावर 10 गुना होनी चाहिए। तो सोच के देखो कि अब बात यह है कि बिना किसी सुपर पावर के हम अपनी पढ़ने की और रीड करने की पावर को कैसे इंक्रीज करें। ओके। और एक बंदा और जिसको आप जानते होंगे, और ये है वो वॉरेन बुफेट। ये कहते हैं, ही सेज दैट आई वेस्टेड माय 10 years व्हेन आई रियलाइज्ड दैट माय रीडिंग स्पीड इज स्लो। इन्होंने कहा कि मैंने मेरी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए जब मुझे ये पता चला कि मेरे पढ़ने की जो स्पीड है वो स्लो है। अगर वो फास्ट होती तो मैं और ज्यादा पढ़ पाता, और ज्यादा पढ़ पाता तो मैं और ज्यादा सीख पाता। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ बेटा क्या प्रॉब्लम होती है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो, उनकी पढ़ने की जो क्षमता है, वो सीखने की क्षमता है, वो कम क्यों है? डन। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली जो बात है वो है अपने फोकस की। किसकी है? फोकस की। आपको अच्छे से पता है कि आपका फोकस नहीं होता पढ़ते हो जब। होता है कि नहीं? नहीं होता। आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा फोकस नहीं होता, पूरा फोकस नहीं हो पाता। अब बात यह है कि सर फोकस को कैसे बनाएं। आपने टारगेट सेलेक्ट किया कि मैं 6 बजे पढ़ने बैठूंगा और रात के 10 बजे तक 4 घंटे लगातार पढ़ूंगा। डन। अब आप 4 घंटे तक लगातार फोकस नहीं पका बना पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो स्टडी है वो इफेक्टिव नहीं हो रही है। उसमें आप पता ही नहीं क्या कर रहे हो। आप 6 से आपका पढ़ने का टाइम है, आप 6:30 बजे बैठे, 9:30 बजे फ्री हो गए, बीच में आपके क्या क्या ख्याल आए। तो आपको क्या करना है, आपको मिनी टारगेट सेट करने। आपको पढ़ना 10 बजे तक ही है, वही 4 घंटे, लेकिन आपको ऐसे रखना है कि पहले मैं सिर्फ 20 मिनट फोकस करूंगा। कितने? 20 मिनट पढ़ूंगा, ध्यान से पढ़ूंगा। 20 मिनट के बाद फिर मैं जैसे एक गिलास पानी पीऊंगा। डन। या 20 मिनट बाद मैं अपनी नजर नोटबुक से हटाऊंगा। मैं अगर आपका फोकस, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपका आप डिस्टर्ब होते हो, तो सबसे पहले आप रब पेन लो। रब पेन, नोटबुक लेके बैठो, लिख के पढ़ो। लिखोगे, आपको पता है आप पढ़ रहे हो तब आपकी सिर्फ आप देख रहे हो, आप फिर लिख रहे हो तब आपका हाथ भी काम कर रहा है और आंखें भी काम कर रही हैं। और अगर आप बोल बोल के लिख रहे हो तो आपकी आंखें भी कर रही हैं काम, हाथ भी कर रहा है, और आपका मुंह भी काम कर रहा है, और कान भी काम कर रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज सुन रहे हैं।
तो अब आपका फोकस चांस ज्यादा है होने का, बजाय कब के जब आप शांत होकर ऐसे पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते ऐसे सो जाते हो। डन। तो सबसे पहली बात है फोकस। तो अपने फोकस को कैसे इंक्रीज करना है कि सबसे पहले स्मॉल टारगेट। अगर आप 2 घंटे तक लगातार फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप 30 मिनट तक फोकस करके देखो कि 30 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद ही चेयर से खड़ा होऊंगा, उसके बाद ही पड़ोसी दोस्त से बात करूंगा, उसके बाद ही रूम पार्टनर से बात करूंगा, तब तक बात नहीं करूंगा। 30 मिनट लिख के पढ़ूंगा। टारगेट है कि इस पेज से लेके इस पेज तक मुझे कैसे भी करके पढ़ना है। और सबसे पहले जब पढ़ना है स्टार्ट करें, तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में 2 मिनट ये सोचें कि मैं क्या जानता हूं, मैं इस टॉपिक के बारे में मेरे पास पहले से कुछ ज्ञान है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, अब आप सीखो। लेकिन गारंटी है, जब टीचर ने आपको पढ़ा दिया और जब आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालोगे, तो कोई ना कोई बात आपको जरूर याद आएगी उस टॉपिक की। डन। तो सबसे पहली बात है बेटा किसकी? फोकस की। आपको फोकस बनाना है, डिस्टर्ब नहीं होने देना। लिख के पढ़ो, बोल के पढ़ो, पर पढ़ो फोकस के साथ। दूसरी बात, पढ़ते वक्त विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। आप फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप सोच ही नहीं पा रहे हो क्वेश्चन कैसे। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं सिंपल सी बात, मैंगो। डन। जब मैंने आपसे मैंगो बोला तो आपके दिमाग में क्या आया? क्या आपके दिमाग में ये स्पेलिंग बनी कि एम? भाई आपके दिमाग में ऑब्वियसली बात है ये स्पेलिंग तो नहीं बनी होगी। कौन सी वाली बेटा? ये वाली, कि MANGO। कि मैंने मैंगो बोला तो आपके दिमाग में MANGO रिटर्न लिख के गया, या ऐसे आम आ गया लिखा हुआ? नहीं ना, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आपके दिमाग में क्या है? बढ़िया पीले पीले क्वालिटी वाले आम आए कि नहीं आए? दिमाग में आए। मैंने आपसे बोला जामुन, तो आपके दिमाग में जामुन आई। मैं आपसे बोल रहा हूं कार, तो आपके दिमाग में CAR लिखा हुआ नहीं आएगा, या KAR? नहीं, कार दिखेगी आपके दिमाग में। तो विजुअलाइजेशन हुए कि नहीं हुए? मैंने वर्ड्स बोले और आपके दिमाग में क्या बनी? तस्वीरें बनी। क्या बनी? तस्वीरें। तो इसका मतलब समझे कि जब आप फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अगर विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चन को इमेजिनेशन में, कल्पनाओं में नहीं ला पा रहे हो, सिर्फ आपके दिमाग में वर्ड्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चन लिख रहा है वैसी प्रोसेस आपके दिमाग में नहीं हो रही, तो आपको उस क्वेश्चन को समझने में और ज्यादा टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा और आप विजुअलाइजेशन करने लग गए, तो मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब आपके दिमाग में अलग ही घटना चल रही होगी। मैंने कहा एक रोड पर कार चल रही है, क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में रोड और कार, लेकिन आपके दिमाग में रोड और कार नहीं आती क्वेश्चन पढ़ते हो तब। नहीं। तो ये आपकी विजुअलाइजेशन वाली चीज है जो होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को इमेज करने चाहिए। तो दो चीजें सबसे बड़ी हैं बेटा अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, एक है फोकस और दूसरा है विजुअलाइजेशन। मतलब आप जब सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे, तो सबसे पहले पढ़ते वक्त आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन होना चाहिए। आप सोचो न्यूमेरिकल्स के बारे में वो क्या कह रहा है, उसकी पूरी घटना आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। कोई ब्लॉक इनक्लाइंड प्लेन से आ रहा है, आपके दिमाग में इनक्लाइंड प्लेन चाहिए, नततल बन गया। मैंने किसी किसी भी एक पार्टिकल को लिया, ऑब्जेक्ट को लिया, उसको थ्रो किया, डन। तो आपके दिमाग में अच्छा ऐसा पाथ होगा। याद नहीं, आप चीजें रट लेते हो, याद कर लेते हो चीजें। ऐसे नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा कि रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, चीजें समझने के बाद याद ही करनी पड़ेंगी, लेकिन पहले क्या होनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? समझ में। तो बेटा आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए सीखने की क्या करना पड़ेगा? आपको अपना फोकस, और जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपके विजुअलाइजेशन है वो आपको करने पड़ेंगे, तब देखो स्टडी कितनी अच्छी होगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो
मेरी बात ध्यान से सुने, अगर बड़े बड़े टारगेट्स नहीं है तो छोटे छोटे बनाओ, पर खुद को रोक के रखो। जब इतने महापुरुषों ने, बड़े बड़े लोगों ने माना है कि उनकी उनकी सुपर पावर उनको है कि पढ़ना है, पढ़ने की स्पीड को बनाना है, तो फिर सोचो कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो जब एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होंगे, और क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो सीधी सी बात है, सारी चीज किस पे डिपेंड कर रही है? आपके ध्यान से पढ़ने पर, फोकस के साथ पढ़ने पर। तो फोकस प्लस विजुअलाइजेशन, पढ़ते वक्त ये दोनों चीजें होनी चाहिए। डन? तो ये मेरी बात याद रखें। ओके बेटा? डन। और एक बात और जाते जाते, कि जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं है, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होगा। तो इसलिए संघर्ष जरूरी है, उससे बिल्कुल भी डरे नहीं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके।